Spoken English. मॉड्यूल 5 वाक्य संरचना 2 परिचय। इस एसएस का उद्देश्य छात्रों को स्वामित्व सिखाना है। कुछ वस्तुएं और सजीव वस्तुएं अधिक हो सकती हैं, उदाहरण के लिए उनके स्वामित्व का उल्लेख करके सटीक रूप से प्रतिनिधित्व किया। एक पेंसिल रोहन की हो सकती है और हम इसे रोहन की पेंसिल कह सकते हैं। एक महिला एक पुरुष छात्र की बहन हो सकती है और हम उसे कॉल कर सकते हैं उसका बहन। इस एसएस में हम बताते हैं कि कैसे ये अधिकारवाचक संज्ञाएं अर्थात उनके स्वामित्व के साथ संज्ञाएं उदा, मेरी बिल्ली, उसकी टोपी और उनकी गेंद आदि को एक वाक्य में विषय या वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षक को छात्रों को आसपास की चीजों, लोगों सहित को इंगित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें और इन चीजों के संबंध में उनके संबंध बताएं। उदाहरण के लिए, मेरा बैग, हमारे स्कूल का पेड़, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, उनके सहपाठी आदि। वो वाक्य जो हम इन नई संज्ञाओं के साथ प्रयोग करेंगे लगभग वही होगा जो पिछले एसएस में पढ़ाया गया था। मॉड्यूल 5 वाक्य संरचना 2 परिचय। इस एसएस का उद्देश्य छात्रों को स्वामित्व सिखाना है। कुछ वस्तुएं और सजीव वस्तुएं अधिक हो सकती हैं, उदाहरण के लिए उनके स्वामित्व का उल्लेख करके सटीक रूप से प्रतिनिधित्व किया। एक पेंसिल रोहन की हो सकती है और हम इसे रोहन की पेंसिल कह सकते हैं। एक महिला एक पुरुष छात्र की बहन हो सकती है और हम उसे कॉल कर सकते हैं उसका बहन। दिखाने के लिए नई चीजें। एक, छात्रों को समझाया जाना चाहिए कि कुछ चीजें कुछ अन्य चीजों या व्यक्ति से संबंधित हैं। उदा, एक कक्षा में कुछ कुर्सियां हो सकती हैं जो विशेष रूप से उसी की होती हैं। कक्षा इसलिए हम कर सकते हैं यह एक कक्षा है, ये इसकी कुर्सियां हैं, यह डस्टर है, इसका ब्लैक बोर्ड है। यहाँ ब्लैक बोर्ड और कुर्सी उस विशेष कक्षा के हैं, इसलिए वे शब्द इसका है जो उस कब्जे को दर्शाता है। लेकिन डस्टर खास नजर नहीं आता, कक्षा से संबंधित है, इसलिए इसके साथ कोई अधिकार मेरा, उसका और उसका आदि नहीं आया है। जब करने के लिए एक संज्ञा के साथ संबंध रखते हैं और जब नहीं होना चाहिए। छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करना। शिक्षक को उन सभी शब्दों को पढ़ाना चाहिए जो परिवार के संभावित सदस्यों का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति के पास अर्थात माता, पिता, भाई और बहन आदि हो सकते हैं और पढ़ाते भी हैं कुछ संबंध जो एक छात्र संबद्ध करता है। उदा, सहपाठी, दोस्त, शिक्षक, डॉक्टर और बढ़ई आदि। इन शब्दों पर जोर दें। बड़ा और छोटा परिवार के सदस्यों के साथ प्रयोग किया जाना। इन, वो और वे में क्या अंतर है? ये, वो और वो हैं, यह, वो, यह के बहुवचन रूप। इन तीनों के बीच के अंतर को समझना छात्रों के लिए सर्वनाम कठिन हो सकते हैं क्योंकि उनका अर्थ बहुत समान है। यह, ये, इनका उपयोग उन लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो स्पीकर के पास हैं। ये लोग मेरे सहकर्मी हैं। इन बच्चों ने दुर्घटना देखी। वो उन लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो दूर हैं। वक्ता, वे लोग मेरे सहकर्मी हैं। उन बच्चों ने दुर्घटना देखी। ये, वे, उनका उपयोग सामान्य रूप से लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, चाहे कहीं भी वे हैं। वे मेरे सहकर्मी हैं, उन्होंने दुर्घटना देखी। 5, उनके, हमारे, उनके उद्देश्य की व्याख्या करें। व्यक्ति, वस्तुओं को इनके द्वारा इंगित किया जा रहा है, शब्दों को पहले पेश किया जाना है। उदा, वो सलीम है, वो मेरा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है, उसके बाद, उसका, समझ में आता है। 6, बता दे कि इससे पहले आने वाले अंतिम विषय की विलक्षणता से तय होता है। मेरे दोस्त क्रमशः ABC और जायज हैं। मेरे दोस्तों की कक्षा 6वीं कक्षा में है। मेरे दोस्त क्रमशः 5वीं और 6ठी की कक्षाएं हैं। बता दे कि बहुवचन विषयों को जोड़ा जा सकता है एक साथ एक ही विषय में, जैसे मेरे दोस्तों की कक्षा 6ठी और 10वीं है।
मेरे दोस्तों की कक्षा है 10वां। दोनों सही हैं और विभिन्न परिदृश्यों में उपयोग किए जाते हैं। बाद में इसका उपयोग तब किया जाता है जब सभी दोस्तों की कक्षा समान है और पूर्व के लिए इसके विपरीत। छात्रों को क्रमशः शब्द जोड़ना सिखाएं यदि विषय कॉलम में और का उपयोग किया जाता है। इस तालिका में नहीं दिखाया गया है। उदा, उनके नाम क्रमशः राघव और अंजलि हैं। शब्दावली नोट, छात्रों को इन शब्दों का उच्चारण उनके साथ सिखाया जाना चाहिए। अर्थ, इन शब्दों को श्रुतलेख के भाग के रूप में पढ़ाया जा सकता है। तालिका में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम मैं, वह, यह, वो, वे अधिकारवाचक सर्वनाम मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, हमारा, उसका प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या क्रिया है, हैं। एम संज्ञा परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, भतीजी, अन्य सामान्य संबंध, मित्र, पड़ोसी, सहपाठी, शिक्षक, छात्र, सामान्य वस्तुएं, कलम, पेंसिल, चाक, मेज, कुर्सी, अन्य, नाम, आयु, वर्ग, ऊंचाई, इंच, पैर, वजन, किलो, स्कूल, विशेषण, बड़ा, छोटा, टेबल्स, भाग ए। नोट, यदि हम अंतिम कॉलम शब्दों से पहले मेरे, उसके, आप आदि जैसे अधिकारवाचक संज्ञाओं का उपयोग नहीं करते हैं इस तालिका में, तो हमें उनके सामने एक लेख जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, वो मेरे पिताजी हैं। वो एक पिता है। दोनों सही हैं। मुख्य तालिका, वो इस, उस है, मैं, अपने, आप, अपने, वो, उसके एकवचन, जीवित चीजें, भाई बहन, चचेरा भाई, माँ पिता, दोस्त, दादा सबसे अच्छा दोस्त, छोटी बहन, भाई बड़े। राघव, अंजलि वो, उसका, हम और हमारा, वे अपने सहपाठी, शिक्षक, पालतू कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, अंजलि, मेधा, इस, उस, यह है, मैं, अपने, आप, अपने, वह, उसके, वो, उसका, वो, इसकी, हम और हमारा, वे अपने एकवचन, वस्तु, कुर्सी, टेबल, चाक, कलम, पेंसिल, पेड़, घर, झोपड़ी, प्रशंसक, कूलर, खिड़की, वे इन्हें, मैं, अपने, आप, अपने, वो, उसके, वो, उसका, वो, इसकी, हम और हमारा, वे अपने बहुवचन, जीवित चीजें, दोस्त, सहपाठी, पड़ोसी, माता पिता, चचेरा भाई, बहनें, बहुवचन, वस्तुएं, कुर्सियां, टेबल, चाक, कलम, पेंसिल। तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य, वो अंजलि है, वो मेरी बहन है, यह मेधा है। उसकी जगह हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्यक्तियों के लिए। वो मेरी बहन है, यह उसका पालतू है। वो मेरा कुत्ता है, यह एक कक्षा है। यह इसकी खिड़की है, खिड़की को इंगित करें। ये इसकी कुर्सियां हैं। वो ब्लैक बोर्ड, वो डस्टर है। वे मेरे सहपाठी हैं, ये मेरे दोस्त हैं। ये चाक हैं, वे मेरे चाक हैं। प्रश्न तालिका 1, यह तालिका वस्तुओं के लिए है। क्या वस्तुओं के लिए? क्या यह वो, क्या ये वे? तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य, यह क्या है? इसे उंगली से पूछो। यह एक कलम है, यह एक रबड़ आदि है। वे क्या है? वो चाक हैं। वो क्या है? वो एक पेड़ है। प्रश्न तालिका 2, यह टेबल लोगों के लिए है। टिप्पणी, जैसे वो कौन है? कौन है वे? उत्तर सरल होगा, यह अंजलि है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता आदि हैं। वाक्य भी बनाया जा सकता है या कॉलम 1, 2, 4, 5 का उपयोग करके स्तंभ 3 को छोड़कर। उदा, कौन है आपके दोस्त? उत्तर, वो मेरा दोस्त है आदि। प्रत्येक मामले में उत्तर में उस व्यक्तियों के लिए एक उंगली बिंदु शामिल है। कौन है वो? राघव, अंजलि, मेरा, आपका, उसका, उनके, हमारी, इसका, राघव का, अंजलि की, चचेरा भाई, माँ, पिता, दोस्त, भाई बड़े, छोटी बहन, दादा, सहपाठी, शिक्षक, छात्र। क्या वो? मेरा, आपका, उसका, उनके, हमारी, इसका, राघव का,
अंजलि की दोस्तों दोस्तों, सहपाठी सहपाठी, पड़ोसी पड़ोसी, माता पिता माता पिता, चचेरा भाई चचेरे भाई, भाई भाइयों, बहन बहनें। तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य। वे कौन है? वे अंजलि के माता पिता हैं। वो कौन है? वो उनके दादा हैं। वो प्रकाश है। वो कौन है? वो राधा है। राधा मेरी बहन है। आपकी बहन कौन है? वो मेरी बहन है। बहन की ओर उंगली उठाती है। आपके मित्र कौन है? वे मेरे दोस्त हैं। दोस्तों के लिए उंगली। भाग बी। ऐसे एक वाक्यों में नए सीखे गए ज्ञान को लागू करें। यहाँ हम ऐसे एक में प्रयुक्त तालिका के विषय कॉलम का विस्तार करते हैं ताकि विषयों को शामिल किया जा सके। मेरे पिता, उसकी माँ आदि जैसे अधिकारवाचक सर्वनाम। मैं हूँ विलक्षण, एक व्यक्ति का नाम। राघव, अंजलि, लिंग, आप विलक्षण वो है। राघव, अंजलि, उस मेरे भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उनके चचेरे भाई, उनका पिता, हमारे मित्र, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसकी करीबी दोस्त, आपकी छोटी बहन, हमारे दादा, तुम्हारी सहपाठी, मेरे शिक्षक, एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, महिला, जन्मजात, एक भारतीय, एक हैदराबादी नागरिक, पेशा, एक छात्र, एक शिक्षक, एक कार्यकर्ता, एक बस चालक, एक गृहिणी। वर्तमान भावनाओं और गुण। अच्छा, ठीक, बुरा, खुश, उदास, गुस्सा, थका हुआ, नींद, शक्तिशाली, एथलेटिक, स्पोर्टी, बदमाश, स्मार्ट, बुद्धिमान, ठंडा। सामान्य वाक्यांश। हैदराबाद से, बेंगलोर से, 10 साल की उम्र, कक्षा 5। बहन की उनके चचेरे भाई, हमारी दोस्त, उसका परम मित्र, उसके करीबी दोस्त, तुम्हारी छोटी बहनें, आपके सहपाठी, मेरे शिक्षकों की किताबें, पेंसिल, कलम, चाक, कमीज, आंखें, कान, होंठ। तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य। राघव है, वो 10 साल का है। वो मेरा भाई है। हे अंजलि, उसके करीबी दोस्त हैदराबादी नागरिक हैं। तुम्हारी छोटी बहन बहुत शरारती है। मेरी माँ हैदराबाद से है। मेरी माँ 40 साल की है। वो एक गृहिणी है। मेरे दादी दिल्ली की हैं। वो बहुत स्मार्ट है। हमारे दोस्त कक्षा 5 में हैं। वे छात्र हैं। उनके माता पिता बस चालक हैं। वे बहुत खुश हैं। ये किताबें हैं। वे शिक्षक हैं। वे बेंगलोर से हैं। भाग सी। यह भाग विशेष रूप से अधिक जटिल संज्ञाओं को पेश करने के लिए है, जिनका उपयोग करके बनाया जा सकता है स्वामित्व शैली संज्ञा। उदा, मेरी कलम, मेरे पिता की कलम, मेरी बहन की कलम, उसके सहपाठी की दोस्त की कलम। रिश्ते को इस तरह भी दिखाया जा सकता है। उदा, मेरे दोस्त की बहन, मेरे भाइयों दोस्त। तो यह तालिका केवल छात्र को दिखाने के लिए है कि संज्ञा विषय जितनी लंबी हो सकती है तुम्हें पसंद है। आने वाले एसएस में आवश्यकता पड़ने पर लंबे संज्ञा वाले विषयों का उपयोग किया जाएगा। तालिका में दिखाए गए जटिल संज्ञाएं विषय रूप में हैं, लेकिन उनका उपयोग भी किया जा सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वे लिंकिंग क्रियाओं इज, एम, आर आदि के बाद आ सकते हैं। उदा, राघवी मेरे भाई का नाम है। यह मेरे दोस्त का बैग है। वो मेरे सहपाठी की चचेरी बहन है। आने वाले एसएस आप उन्हें इन जटिल तालिका 1 टिप्पणी 1 कॉलम 2 वैकल्पिक है और कुछ मामलों में कॉलम 2 के बिना भी वाक्य बनाए जा सकते हैं। कुआं, जैसे मेरा भाई राघव है। 2 यहाँ दिए गए संज्ञा 2 केवल संदर्भ के लिए हैं। सामान्य तौर पर ये आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं विषय अर्थात नाम, वर्ग, आयु, ऊंचाई, वजन आदि। आपको संज्ञा की विभिन्न शैलियों की तरह होना चाहिए, व्यक्ति, वस्तु आदि। संज्ञा 2 में उदा, मेरे पिता का चक्र बड़ा है।
मेरी परेशानी के दोस्त हैं शिक्षकों। एस और एस के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखें http://l.stackexchange.com/questions/301333/ योजक चिन्ह इज योजक चिन्ह द योजक चिन्ह डिफरेंस योजक चिन्ह बिटवीन योजक चिन्ह एस योजक चिन्ह और C4। हम पहले बताई गई किसी चीज के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। उदा सहपाठी संदर्भित करता है कुछ विशिष्ट लेस में जिनके बारे में पहले बात की जा चुकी है। नाम, संज्ञा, एक संज्ञा, दो क्रिया संज्ञा, विशेषण, वाक्यांश में, मायू, योरवी, आवर, वो, हेरो, वो, उसका, वे, उनके, वो, इसकी, अनिल, अनिल का, अंजलि, अंजलि की एक वचन, मेरे भाई राकेश, उसकी बहन मीरा, उनके चचेरे भाई, उसके माँ, उनके पिता, डॉक्टर, सहपाठी, दोस्त, आपकी छोटी बहन, हमारे दादा, उनके सहपाठी, मेरे शिक्षक, एस बहुवचन, मेरे भाइयों, उसकी बहनें, उनका चचेरा भाई, हमारे दोस्त, उसका सबसे अच्छा दोस्त, नाम, आयु, कक्षा, कद, वजन, स्कूल, संबंध, दोस्त, भाई, सहपाठी, पड़ोसी है, एक व्यक्ति का नाम, राघव, अंजलि, लिंग, एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, महिला, जन्मजात, एक भारतीय, एक हैदराबादी नागरिक, पेशा, एक छात्र, एक शिक्षक, एक कार्यकर्ता, एक बस चालक, गृहिणी, वर्तमान, भावनाओं और गुण, अच्छा, ठीक, बुरा, खुश, उदास, गुस्सा, थका हुआ, नींद, ऊर्जावान, एथलेटिक, स्पोर्टी, स्मार्ट, बुद्धिमान, ठंडा, सामान्य, वाक्यांश, हैदराबाद से, बेंगलोर से, 10 साल, कक्षा 5 में, पुराना, 10 साल, वस्तुओं का नाम, एक किताब, एक पेंसिल, एक कलम, एक चाक, एक कमीज, एक आंख, एक कान, एक होंठ, छाता, नाम, युग है, राघव, अंजलि, मेधा, ABC पब्लिक स्कूल, लड़कों, लड़की, सहपाठियों, डॉक्टर, उनकी छोटी बहनें, हमारे आपके सहपाठी, एस कक्षाओं, ऊंचाइयों, तौल, स्कूलों, दोस्त, भाई, बंधु, सहपाठियों, पड़ोसियों, नर, महिलाओं, भारतीय, हैदराबादी नागरिक, छात्र, शिक्षक, कार्यकर्ता, दोस्त, अच्छा, बुरा, खुश, उदास, नाराज, हैदराबाद से, बेंगलोर से, 10 साल की उम्र, कक्षा 5 में, किताबें, पेंसिल, कलम, चाक, कमीज, आंखें, कान, होंठ, तालिका का उपयोग करना, नमूना वाक्य, मेरे चचेरे भाई का नाम राघव है, उसका नाम रौनक है, उसकी बहन की उम्र 5 साल है, उनकी माँ की दोस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर की उम्र 25 साल है, वे मेरे सहपाठी हैं, पिछली तालिका से, सहपाठियों के नाम राघव और है, मेधा, उसके दोस्तों के स्कूल क्रमशः ABCD और जाइस पुलिक स्कूल हैं, हमारे दोस्त अच्छे हैं, मेरे भाई के सहपाठी अच्छे नहीं हैं, मेरे भाइयों का सहपाठी अच्छा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त समीरा की उम्र 10 साल है, मेरे चचेरे भाई राहुल के सबसे अच्छे दोस्त महेश और राकेश हैं, उनके करीबी हैदराबाद से हैं। तालिका 2, पिछली 2 तालिकाओं के लिए प्रश्नवाचक रूप नोट, क्या, कौन का उपयोग करना, कॉलम 4 को कुछ मामलों में छोड़ दिया जा सकता है। उदा, मेरी उम्र क्या है, कौन क्या है, मेरे, आपका, उसके, उसकी, चचेरे भाई बहन, माँ की, पिता की, भाई बंधु, नाम, आयु, कक्षा, कद, वजन, स्कूल, सहपाठी, पड़ोसी, उनका, हमारी, इसका, छोटी बहन की, दादाजी, सहपाठी का, शिक्षकों की, छात्र का है, आपका, उसके, उसकी, उनका, हमारी, इसका, दोस्त, दोस्त, सहपाठी, सहपाठी, पड़ोसी, पड़ोसी, माता पिता का, माता पिता का, चचेरे भाई, चचेरे भाई, भाई का, भाइयों का, बहन की, बहनों की, नाम, उम्र, कक्षाएं, ऊंचाई, वजन, स्कूल, सहपाठी, पड़ोसियों। तालिका का उपयोग करना, नमूना वाक्य, इसका नाम क्या है, एक पालतू जानवर का जिक्र करते हुए, इसका नाम शेरू है, यह एक कुत्ता है, यह मेरा पालतू है, आपके दोस्तों की उम्र क्या है,
मेरे दोस्त राधा और श्याम हैं। इनकी उम्र 10 और 12 है क्रमशः वर्ष। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 10 साल है। आपके सहपाठी कौन हैं? लोगों के समूह में से रवि और श्याम मेरे सहपाठी हैं। आपके पड़ोसी कौन हैं? वे मेरे पड़ोसी हैं, उन्हें इंगित करें। हम सभी संभावित प्रश्नों को कवर करने के लिए एक अनौपचारिक प्रश्न क्रम भी कर सकते हैं। समूह 0, वो कौन है? वो राधा है। वो मेरी बहन है। समूह 1, लिंग लड़का लड़की, मैं एक लड़का हूँ। वो एक लड़की है। समूह 2, पेशा, आप क्या करते हैं? मैं एक छात्र हूँ। मेरी माँ शिक्षिका है। ये है मेरे सहपाठी, वे छात्र हैं। समूह 3, कैसे हैं आप? वो यह वो। मैं खुश, दुखद, शांत, अच्छा हूँ। मेरी बहन है प्रसन्न। मेरे दोस्त दुखी हैं। समूह 4 से रौनक हैदराबाद से हैं। वे दिल्ली से हैं। मेरे दोस्त से हैं सिकंदराबाद। समूह 5, उम्र, मैं 10 साल का हूँ। रवि और श्याम क्रमशः 30 वर्ष के हैं। वे मेरे हैं भाई बंधु। व्यायाम टिप्पणी 1, दिए गए अभ्यासों में दिखाए गए चित्र केवल उदाहरण के लिए हैं। शिक्षक चाहिए कक्षा में आसपास की वस्तुओं का उपयोग करके ऐसी ही स्थितियां बनाएं जैसा कि में दिखाया गया है। तस्वीरें। इस तरह कक्षा में छात्रों की व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। लैपटॉप प्रोजेक्टर के माध्यम से स्थिर तस्वीरें दिखाने की स्थिति की तुलना में। 2, कोष्ठक में दिए गए शब्द वे हैं जो तालिका अभ्यास का हिस्सा नहीं है, लेकिन से संबंधित हैं एक ही शब्द परिवार। 3, व्याकरण की दृष्टि से अधिक उन्नत शब्दों, वाक्यांशों को लाल रंग में हाईलाइट किया गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप ऐसे वाक्यों का छात्रों के मूल में अनुवाद करें भाषा ताकि वे कम से कम मोटे वाक्यों का अर्थ प्राप्त करने में सक्षम हों। यदि नहीं तो प्रत्येक शब्द वाक्यांश अभ्यास एक सही सर्वनाम का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरा, उसका, उनका, हमारा, उसका में से चुने संज्ञा टोपी, मेरी टोपी। व्यायाम 2, उपयुक्त सर्वनामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका, हमारा, उनका, उसका का प्रयोग। संज्ञा कुत्ता, बुकशेल्फ, रिमोट, टीवी। 1, ये छात्र हैं। राजेश। 3, यह दिया है। डॉट 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 डॉट। वजन 30 किलो है। सेल 3/1 4। हम तनु और मनु हैं। ये है। 5, यह एक टीवी है। ये है। व्यायाम 3, आप अपने बारे में बताओ। संज्ञा भाषा, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी जैसी भाषाओं के नामों का उदाहरण दें। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि। शहर, शिक्षक छात्रों से या तो एक शब्द में या पूरे वाक्यों में उत्तर देने के लिए कह सकते हैं। कक्षा की क्षमताओं का उसका आकलन। तुम्हारा नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम क्या है? तुम्हारे परम मित्र का क्या नाम है? आपके पसंदीदा कजिन का क्या नाम है? क्या आप हैदराबाद से हैं? क्या आपका चचेरा भाई हैदराबाद से है? तुम्हारी लंबाई क्या है? क्या आपकी मातृभाषा कन्नड़ है? क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त की मातृभाषा कन्नड़ है? व्यायाम 4, उसका, उनका, हमारा का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा चिकित्सक 1, रीना चेन्नई से हैं। दोस्त बेंगलोर से है। 2, रमन 23 साल के हैं। माँ 50 साल की हैं। 3, तनुजा और रमा बहनें हैं। पिता डॉक्टर हैं। 4, हम छात्र हैं। स्कूल कोंडापुर पब्लिक स्कूल है। व्यायाम 5, ये किसकी बात? प्रश्नवाचक शब्द, पतंग, किताबें, बैग, साइकिल किसका? तस्वीरों में नाम है प्रीति और आयुषी। 1, यह किसका बैग है? ये है। 2, वो स्कूल बैग किसका है? वो है। 3, यह किसकी पतंग है? ये है। 4, क्या यह प्रीति की साइकिल है? नहीं, यह प्रीति की साइकिल नहीं है। यह है। 5, ये किसकी किताबें हैं? ये हैं। 6, क्या यह आयुष की किताब है? हाँ, यह है। व्यायाम 6, वाक्य लिखो।
आपको दिए गए उदाहरण का पालन करें। संज्ञा बगीचा, कैमरा, बेटी उदाहरण। सारा बुक, सारा है, ये उसकी किताब है। किशोर किताब, मैं और मेरी माँ का बगीचा, ये है नम्रता और उनकी बेटी कैमरा। व्यायाम 7 शब्दावली। सर्वनाम यह, वो, यह, वो, मैं, हम। मेरा राशि अपने परिवार का परिचय दे रही है। निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम की सहायता से पूरा कीजिए। शब्दावली में दिया गया है। 1. राशि हूँ, ... मेरा परिवार है, सूरत से हैं। 2. परिवार में 6 सदस्य, मेरे पिता हैं, उसका नाम सुरेश है, एक डॉक्टर है। 4. मेरी माँ है, उसका नाम शोभा है, एक बैंक में काम करता है। 5. मेरे दादा दादी हैं, इनके परिवार बड़ौदा के रहने वाले हैं। 6. मेरे दादा हैं, एक इंजीनियर है। 7. मेरी दादी हैं, एक स्कूल शिक्षक है। 8. मेरी छोटी बहनें हैं, अमृता और अनीता, कक्षा 4 में अध्ययन उनके खिलौने हैं। 9. अमृता एक एथलेटिक लड़की है, बास्केटबॉल खेलता है। 10. अनीता बहुत बुद्धिमान है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है। 11. हमारा घर है और सब एक साथ खुशी से रहते हैं। व्यायाम 8 निम्नलिखित अभ्यासों के लिए किसी मित्र के साथ जोड़ी बनाएं। निम्नलिखित में अपने मित्रों का वर्णन करें। पैटर्न। शिक्षक से अनुरोध है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ छात्रों की सहायता करें और उनके लिए विकल्प सुझाना आवश्यक है। मेरा दोस्त है। एक लड़की, लड़का है। वो उम्र, वर्ष का है और किस स्थान से है, निवास स्थान। एक बहुत बुद्धिमान, एथलेटिक, रचनात्मक आदि है। उसके शौक हैं ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, गायन, खेल आदि। की माँ, ... उसके पिता के 1/2 2/3 भाई बहन हैं। वे स्कूल में पढ़ते हैं। नाम, S ऊंचाई सेमी है और वो वजन का होता है। किलो, उसके बाल है। बालों का रंग, कृपया ध्यान दें कि बाल हमेशा एकवचन होते हैं। का पसंदीदा रंग है। जब वो बड़ा हो जाता है, बनना चाहता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, वैज्ञानिक, अभिनेता, खिलाड़ी, राजनेता आदि। व्यायाम 9 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों को नकारें। केवल छात्रों को दिया जाएगा प्रश्न, उन्हें प्रश्न का उत्तर अस्वीकार के साथ देना होगा। 1. क्या यह मल है? नहीं, यह एक कुर्सी है। 2. क्या वो शिक्षिका है? नहीं, वो ड्राइवर है। 3. क्या वो कोलकाता में रहता है? नहीं, वो दुर्गापुर में रहता है। 4. क्या आप कल चिड़ियाघर जाएंगे? नहीं, हम कल पार्क जाएंगे। 6. क्या वो पेड़ पर बंदर है? नहीं, यह तो गिलहरी है। 7. क्या मेघना एक लंबी लड़की है? नहीं, मेघना छोटी है। 8. क्या आप भूखे हैं? नहीं, मैंने अभी लंच किया था। 9. क्या मुझे दरवाजा बंद कर देना चाहिए? नहीं, कृपया इसे खुला छोड़ दें। 10. क्या ये कपड़े आपके हैं? नहीं, ये अमीश के कपड़े हैं। व्यायाम 10 उन्नत व्यायाम। यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सिखाएं यदि आपको लगता है कि आपके छात्र हैं ऐसी सामग्री के साथ वास्तव में सहज। कौन, कब, क्या, कौन, कैसे, क्या, है, चाहिए, हो सकता है, कर सकता है। 1. आप कृपया मेरी मदद करें। 2. रोहन हमारे साथ आ रहा है। 3. यह समय है। 4. ट्रेन से हम नागपुर जा रहे हैं। 5. क्या आप आज महसूस कर रहे हैं? 6. क्या शो शुरू हो रहा है? 7. दरवाजा खटखटा रहा है। 8. मैं बाथरूम जाता हूँ, कृपया। 9. हम अगले सप्ताह एक बैठक की योजना बना रहे हैं। 10. हम उनकी मदद करते हैं। साइना नेहवाल, वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उसकी उम्र 25 साल है, वो हैदराबाद की रहने वाली है। साइना ने 16 बड़े बैडमिंटन खिताब जीते हैं।
वो ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं। वो भारत की है सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी। इनकी माता का नाम उषा रानी है। उनके पिता का नाम हरवीर सिंह है। साइना के माता पिता को उन पर गर्व है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दें। 1. साइना नेहवाल हैं 1. नर्तकी 2. बैडमिंटन खिलाड़ी 3. टेनिस खिलाड़ी 2. साइना कहाँ से है 1. हैदराबाद 2. औरंगाबाद 3. अहमदाबाद 3. भारत का सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? 4. साइना के माता पिता के क्या नाम है? 5.